ये दिवाली भी ऐसे ही बीत गई, इससे पहले की भी दिवाली भी वैसे ही बीती थी, और आने वाली दिवाली भी अगर ऐसी ना बीते आप चाहते हो, क्योंकि ये जो असमंजस है आपके जीवन में, मैं जान रहा हूँ कि वो 1 किलो प्याज 60 रुपये किलो है, आपको ख़रीदने में कितना स्ट्रगल झेलना पड़ता है। घर का खर्च चलाने के लिए आपके मन में टेंशन होता है, आपके पापा कहीं काम कर रहे हैं और आप लड़की हो, तो आपको ये बोझ सा लगता है कि यार कैसे मैं अपने माँ बाप का जीवन बदलूँ, कैसे मैं कुछ भी करके कैसे भी मेरा सिलेक्शन हो जाए कि दिवाली अच्छी बीते। लेकिन ये दिवाली वैसी, आप नए कपड़े के लिए जूझ रहे हो, नए शूज़ के लिए जूझ रहे हो, अपना भविष्य बनाने के लिए जूझ रहे हो, अपने माँ बाप को देख रहे हो कि वो बुज़ुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, और हर सिचुएशन स्ट्रगल वाली है। तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो कि लाइफ में मुझे बदलना ही है, क्योंकि जब तक नहीं बदलोगे तब तक कैसे काम होगा, कैसे आप वो कैसे आप अगर निरंतर अपने आप को आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के दौरान अभी बैठ जाओ, बस एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, बैठ जाओ। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करके कुछ काम करोगे तो ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये समाज, ये आपको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन रुका रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, करोगे। लेकिन आज आपके पास वो शक्ति है, वो शक्ति आपको याद दिलाने की ज़रूरत है। आपका फ़ोन आप नहीं चलाते हो, वो भी खुद ब खुद चलने लग जाता है। आप करना कुछ चाहते हो कुछ रहा है। आपके अंदर वो विल पावर है कि आप पढ़ के, मेहनत करके, रोज़ मॉक लगा के, रोज़ अपनी गलतियों पे काम करके अपनी वो ड्रीम नौकरी, अपना वो एग्ज़ाम निकाल सकते हो, अपना वो जीवन बदल सकते हो। केवल बुद्धि से सोचने वाली बात है। और ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग एक दिन नहीं, एक दिन का काम नहीं है कि मेरी एक वीडियो देख ली और आपका काम बन जाएगा। नहीं, आप मेरी वीडियो देखो या ना देखो, मैं किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं करता, कोई भी चीज़ सेल नहीं करता। मैं वो चीज़ महसूस करता हूँ, मैं बल्कि मैं वीडियोस बनाता ही नहीं हूँ, मैं तो फीलिंग्स बताता हूँ दिल से। और मुझे मालूम है कि आप किस ज़िंदगी को जी रहे हो, किस ज़िंदगी को झेल रहे हो, तभी मैं वो हकीकत बता पाता हूँ। आप अपने हाथ से अपना भविष्य लिख सकते हो, विश्वास करो। अच्छा चलो बैक में जाते हैं। पिछली दिवाली, ठीक है, पिछली दिवाली बीत रही होगी तो भी शायद आप रो रहे होंगे, आपकी आंखों में आंसू होंगे, टेंशन में होंगे, बस एक ऊर्जा सी होगी कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं कुछ करूँगा। तो अगर उस दिवाली पे आपने एक नोटबुक ली होती, उसमें आपने लिखा होता कि इस बार मैं बैंक का एग्ज़ाम निकालूंगी, इस बार मैं रेलवे का एग्ज़ाम निकालूंगी, इस बार मैं ये एग्ज़ाम निकालूंगी, वो एग्ज़ाम निकालूंगी, आपने लिख लिया होता, और उसके लिए रोज़ रोज़ एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। चाहे कोई मर जाए, चाहे किसी की शादी टूट जाए, चाहे किसी का बर्थडे मन जाए, कुछ भी, आपको टस से मस नहीं होना था। आप अगर घर चलाने के लिए काम कर रहे हो, काम करो बिल्कुल बेतहाशा, इसमें कोई शक नहीं है। फैक्ट्री जा रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, करो। उसके साथ आप 4 घंटे अपने जीवन का निकाल के कंटिन्यू उस दिवाली से इस दिवाली से तक अगर आप कर रहे होते, तो आज आपको ये टेंशन, ये डिप्रेशन, ये हताशा झेलनी नहीं पड़ती, क्योंकि आपके लिए रास्ते खुले हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मैं इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ, वो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपकी तैयारी खतरनाक लेवल पे है, जो कि एक दिवाली से दूसरी दिवाली के बीच अगर निरंतर आप लगातार 4 घंटे दे रहे हो काम करने के बाद, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस चीज़ का टारगेट करके आपने शुरू किया था, अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उसके पैरेलल में आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन दिखेगा जिसमें आप सेलेक्ट होके अपना जीवन बदल सकते हो। लेकिन आप क्या देखते हो? बस 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 रोज़ एक एक दिन आपकी दुनिया आप नहीं चला रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि आप माइंड से क्लियर ही नहीं हो, क्योंकि आप बस चाहते हो कि कुछ हो जाए ऐसा। कुछ कैसे हो जाएगा? कुछ ऐसा कैसे हो जाएगा? पिछली दिवाली को चीनी शायद 38 रुपये किलो थी, इस बार शायद 44 रुपये किलो है। पिछली दिवाली को प्याज शायद 18, 20, 15 रुपये किलो थी, आज 60 रुपये किलो है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ये महंगाई, ये खर्चा, ये पैसा, ये बैंक बैलेंस,
ये आपके सर पे इतना भारी पड़ेगा ना, अगर आपने आज अभी इस समय मेरी वीडियो देखने के बाद स्टैंड नहीं लिया तो अगली दिवाली तक आते आते पता नहीं क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है, मैं कहता हूँ कि कुछ भी कर यार, कुछ भी करो भाई, ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ तो करो, कोई तो बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने जीवन को बढ़ाने के लिए एक स्टैंड लो। लिखो, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। अगर खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, तो जीवन ऐसे ही खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, बस एक ही चीज़ बदलेगी, वो आपके माता पिता बुजुर्ग होते जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन कुछ क्लियर नहीं होगा। तो आज अपने आप से बोलो, मैंने दिवाली के दिन क्यों नहीं वीडियो बनाया, क्यों नहीं दिवाली से पहले बनाया? मैंने इसलिए नहीं बनाया कि बीतने दो, बीतने दो, दिवाली बीतेगी तब आपको वो फीलिंग आएगी, जब आप लोगों के घर देखोगे, लोगों के कपड़े देखोगे। वो देखना नहीं चाहते हम, वो दिखता है, वो दिखता है। और आप अपने आप को भी देखते हो, हम देखना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप से वो अंदर से आवाज़ आती है, यार ये वाली ड्रेस खरीदनी थी, ये वाले शूज़ खरीदने थे, ये वाला फ़ोन खरीदना था, ये वाला कंप्यूटर खरीदना था, ये वाला लैपटॉप खरीदना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। पापा से कैसे बोलूँ, खुद ही टेंशन में है, उसको कर्जा भरना है, ये लोन भरना है, रेंट देना है, कैसे बोलूँ? और कहीं ना कहीं अपने अंदर से ही हम वो चीज़ें दबा के रखे रहते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा आती है कि हाँ कुछ करेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी ऊर्जा ऊपर गई और फिर नीचे आई और ख़त्म। तो अभी मेरी वीडियो देखने के बाद अपने आप से बोलो, क्लियर करो, जो भी करना है आज के आज क्लियर कर लो कि मुझे बैंक पीओ एग्ज़ाम निकालना है, मुझे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे आरपीएफ, रेलवे लोको पायलट एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, बिहार पीपीएससी, यूपी पीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो एग्ज़ाम निकालना है फिक्स रखो। और ये रोना गाना टेंशन छोड़ो, हटाओ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा तेरा यार, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा अगर तू खड़ी हो जाएगी ना मेरी बहन। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जो तू लिखती है ना कमेंट में कि हाउस वाइफ हूँ, पति साथ नहीं देता, या तू वो भी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो भी लिखती है कि पापा बहुत सुनाते हैं, मेरी सारी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं, मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी करी, मेरे को टाइफाइड हो गया, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। जो हुआ सो हुआ। कोई भी कारण, कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता वाली बात अपने दिमाग में मत लिख, आगे वाली चीज़ देख। आगे तेरे पास सब कुछ खुला आसमां है, तेरे खड़े होने की ज़रूरत है। तू खड़ी हो जा बस मेरे भाई, तू खड़ा हो जा बस। नहीं तो ये चीनी, ये तेल, ये ज़िंदगी इसी में रह जाएगी भाई। भाई वो 8-10-20 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ेगी और जीवन इतना स्ट्रगल में बीतेगा कि तू एक मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए तेरी कितने साल निकल जाएंगे। और अगर अभी तू मेहनत कर लेगा, मेहनत क्या है? मेहनत है अपने दिमाग से क्लियर रखना। जो ख़राब हुआ, जो गलत हुआ उसको पीछे कर, कोई बात नहीं, उससे सीख लिया कि भाई ये हो रहा है, पर अपने आप से खड़ा हो। और खड़ा होने का मतलब है कि रोज़ एक वीडियो देख के मोटिवेट होने से कुछ नहीं होता। तो आज आंख बंद करके सोच कि अगर मैं आज से लगातार रोज़ बिना थके, बिना हारे, रोज़ 5-6 घंटे पढ़ूंगा, रोज़ 5-6 घंटे पढ़ूंगी, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई जी जाए, चाहे किसी की शादी हो जाए, चाहे किसी का हैप्पी बर्थडे हो जाए, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं। मेरा डायरेक्शन क्लियर है, बस मुझे पढ़ना है, अपना जीवन बदलना है बस। यार खुद से सोच मेरी बहन कि तेरा सिलेक्शन होते ही तू कहाँ पहुँच जाएगी। तू कल को जब स्कूल में जाएगी पढ़ाने तो तेरे माँ बाप का रिस्पेक्ट, तेरा रिस्पेक्ट, तेरा जो नाम है ना वो गांव मोहल्ले में इस तरीके से हो जाएगा कि बस तू एक आइडल बन जाएगी। लेकिन आज भी वही तू है, लेकिन तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समाज, ये दुनिया किसी इंसान को नहीं देखती, उस इंसान की आइडेंटिटी को देखती है कि तू क्या है। तू रेलवे में है, ओहो जय हिंद सर। तो स्कूल में टीचर है, मैडम जी नमस्ते। यहाँ तक कि आपके माँ बाप को भी वही रिस्पेक्ट मिलती है। तो क्यों नहीं उस चीज़ को पाने के लिए अग्रसर होकर एक दिन, अभी आज के दिन बैठ जाओ और क्लियर कर लो। किसी की बात को अपने दिल पे हावी मत होने दो। अपना गोल फिक्स रखो, रोज़ बदलना नहीं है गोल को, ठीक? उस गोल के लिए रोज़ काम करना है। भले
आपको भगवान समय नहीं दे रहा है, आपके घर में कोई आपत्ति आ जाती है, वो सब आपकी टेंशन है, क्योंकि सफलता भी आपको चाहिए ना, सैलरी भी आपको चाहिए ना, गाड़ी भी आप रखोगे ना, नए कपड़े भी आप पहनोगे ना, महंगा फ़ोन भी आप चलाओगे ना, तो ये चीज़ आपको झेलना ही पड़ेगा। बस मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर लगातार अगली दिवाली तक आप लगातार रोज़, भले आपकी उम्र 30 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, आपका कोई तो टारगेट होगा, चाहे वो पीसीएस हो, स्टेट का पीसीएस हो, रेलवे हो, कुछ भी हो। अगर अगली दिवाली तक कंटिन्यू आपने अपने ड्रीम के लिए काम किया, यानी कि अपना ड्रीम जो नौकरी है उसका सिलेबस, उस सिलेबस को आपने लगातार पढ़ा, लगातार सुबह शाम एक एक प्रैक्टिस सेट लगाया, लगातार उसके पुराने क्वेश्चन ख़त्म किए, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ये गारंटी है, आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर आपने खुद से काम चोरी करी तो फिर आपको दुनिया हराने के लिए बैठी है। सिंपल सा फंडा है भाई, सिंपल सा फंडा है कि रोज़ दिन रात एक करके पढ़ना है, बस दिन रात एक करके पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, किसी का वीडियो नहीं देखना, मुझे खुद से चलना है। मैं स्मार्टफ़ोन खोलूँ तो स्मार्टफ़ोन को मैं चलाऊँ, ना कि स्मार्टफ़ोन मुझे चलाए कि ये भी शॉर्ट्स देख लो, ये भी वीडियो देख लो, इनकी भी देख लो, इनका कोर्स आया है इनका देख लो, इनकी नई किताब लॉन्च हुई है इनका देख लो, ये वाली नौकरी आ गई है इसका डिटेल देख लो, इसमें कितनी सैलरी मिलती है ये देख लो, वो देख लो। अरे कितना देखोगे, कब तक देखोगे, कितना देखोगे भाई, कब तक देखोगे? कोई तो साल आना चाहिए, कोई तो महीना आना चाहिए, कोई तो दिन आना चाहिए जब आपके अंदर ये भावना ही ख़त्म हो जाए, मुझे देखना ही नहीं है किसी को। बस मैंने शुरू होने के लिए कुछ चीज़ें देखी और अब मैं वो काम कर रहा हूँ। मुझे बस इस साल यूपी पीसीएस आरओ एरो का एग्ज़ाम निकालना है, लखनऊ सचिवालय में बैठना है, तो बैठना है बस। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए ये लोग, जो लोग पैसों के लिए ही किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस अब मुझे कमाना ही है, मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए, ये छीनना है मुझे इस दुनिया से, इस नेचर से। घर में बैठे बैठाए वो चीज़ मिलेगी, लेकिन उस घर में बैठे बैठाए आपको इन बुद्धियों को लड़ाना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, वो नींद, वो भूख, वो सब त्यागना पड़ेगा। सोने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, सोइए, खाना खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, खाइए, लेकिन विज़न 24 घंटे अगली दिवाली तक आपका वही होना चाहिए। बस ये वाला एग्ज़ाम, 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 ये सिलेबस, ये मैथ, ये रीजनिंग, ये हिस्ट्री, पीछे पड़ जाओ बस। और कोई फंडा नहीं है, कोई किसी भी चीज़ की चिंता अपने अंदर मत उठाओ कि मुझे मैथ नहीं आती, मुझे रीजनिंग नहीं आती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो करते रहो ना। ये जो स्मार्टफ़ोन है ना जिसके अंदर मैं आपको दिख रहा हूँ, ये स्मार्टफ़ोन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप चीज़ों को क्लियर करो, आपको वो रास्ता मिलने लगेगा। और इतना महंगा नहीं है, 2-4-10 लाख रुपए नहीं लगते हैं। अगर मन से इच्छा रखो तो 1,000-500 रुपये में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद आपको सिर्फ करना है। ये झूठ है कि मेरे पास इनका कोर्स नहीं है, ये वाली किताब नहीं है, ये झूठ है। मन से इच्छा जाहिर करो, मन से बोलो कि बस मुझे करना है भाई, मुझे करना है। मेरे पास, मुझे जीएस नहीं आता, मुझे बस बैठ जाना है, यूट्यूब पे डालना है हिस्ट्री, 10 लोगों को देखना है, जिनका समझ में आया उठा लेना है, एक नोटबुक लानी है 20-30 रुपये की, और पूरा हिस्ट्री के सारे चैप्टर मुझे नोट डाउन कर लेना है वीडियोस देख देख के। और फिर जो मैंने लिखा है, ये एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं है। हो सकता है कि हिस्ट्री करने में आपको 3 महीने लग जाए, तो 3 महीने लगातार उसी मोटिवेशन, उसी लय में लगातार जो करेगा वो पाएगा। आप करने के लिए तैयार हैं? है तैयार तू? हाँ, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। है तैयार तू? तो लिख नीचे कि हाँ मैं तैयार हूँ। मैं 3 महीने क्या, मैं 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 16 महीने लगातार उसी लय के साथ, जो अभी मैं आपकी वीडियो देखने के बाद, यानी कि मुझे देखने के बाद आपको जो एनर्जी आ रही है, वो लगातार मैं अगले 13 महीने, 18 महीने तक रखूँगी। मुझे टीचर बनना ही बनना है। मुझे अपने माँ बाप को उनका घर खरीद के देना है, उनकी गाड़ी खरीद के देनी है। मुझे उनको वो इज्जत दिलानी है जिसके लिए उन्होंने मेरे पीछे काम किया, मुझे पढ़ाया, मेरे ऊपर विश्वास किया। भले आज वो आपको बुरा भला बोलते हैं, भले ये दुनिया आपको बुरा भला बोलती है, लेकिन आप विश्वास कीजिए अपने ऊपर कि आप वो जीवन बदलेंगे। और वो जीवन कुछ पैसों की वजह से ही बदलता है, और वो पैसे आप अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से। वो स्ट्रगल क्या? पढ़ना, दिन रात पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना 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 पढ़ना, बस केवल एक काम कि पढ़ना है तो पढ़ना है। चाहे कितना भी पेन हो मेरे दिमाग में, कितना भी टेंशन हो मेरे दिमाग में, कितना भी मेरे पास इंपॉर्टेंट काम आ जाए कि किसी की शादी में नहीं गया, किसी के इसमें नहीं गया, भाड़ में गया, बस पढ़ना है सुबह शाम। मुझे वही सेम काम रिपीट करना है। लोको पायलट बनना है,
बनना है भाई, बनना है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे लगाना है, चाहे कैसे भी लगाऊं, चाहे मेरा नींद का कोटा कम हो जाए, चाहे मुझे मेरी किसी से दुश्मनी हो जाए, कोई मुझसे बात करे या ना करे, चाहे मैं पागल हो जाऊं, बस मुझे करना है। एक ही फीलिंग, एक ही सिचुएशन कि मुझे करना है, मुझे इस बार अगली दिवाली से पहले सिलेक्शन लेना है बस। और इस चीज़ को करने के लिए एक कॉपी लीजिए, उसमें एक पेज लीजिए, उस पेज पे अपनी सारी फीलिंग्स लिख लीजिए, मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, ये सिलेबस है, मुझे ऐसे पढ़ना है बस। इसके बाद आप कोई वीडियो की लालसा मत रखिए कि कोई वीडियो आएगी, कोई पेड कोर्स आएगा, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा, कोई कह रहा है कंपटीशन ज़्यादा है, कोई कह रहा है ये नौकरी नहीं आएगी, कोई कह रहा है सारी की सारी पोस्ट बिक जाती है, कोई कह रहा है कि पोस्ट ही कम आई है। सारी चीज़ों को नकार के केवल अपने ऊपर काम करो कि मुझे पढ़ना है, दिन रात मुझे पढ़ना है, सुबह मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। इस चीज़ को सेट करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ये यूट्यूब की दुनिया है मेरे दोस्त, इसी का यूज़ करके कल आपके सामने आपके दोस्त, आपके समाज के, या आप जिन लोगों को देख रहे हो यूट्यूब पे, वो आपके सामने वो सर्विस लेके खड़े होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, ब्लॉग बना रहे होंगे कि हे दोस्तों, रेलवे का क्वार्टर देखिए ऐसा होता है, स्टेशन मास्टर का कैबिन ऐसा होता है, देखिए मैं आज टीचर बन गई हूँ, ये मेरे स्कूल का नाम है, फलाने ब्लॉक में मैं टीचिंग करती हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, मैंने ये वाली गाड़ी ली है। वही लोग होंगे जो इस यूट्यूब का यूज़ करके आगे बढ़ रहे होंगे। और आप अपना दिमाग कचरा बना के, लोगों को कंज्यूम करके और अपने अंदर टेंशन डिप्रेशन ला के वहीं का वहीं रह जाओगे, बल्कि उससे नीचे चले जाओगे। तो इसलिए अभी शपथ लीजिए मेरे साथ कि अगली दिवाली भैया मैं बदल के रहूँगी, चाहे जो हो जाए। लीजिए शपथ, मेरा हाथ पकड़ के बोलिए कि मैं शपथ लेता हूँ अगली दिवाली तक मैं अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम बना लूँगी, मैं अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम घोषित कर लूँगा, मैं एक सरकारी नौकरी निकालूंगा और लगातार अगली दिवाली तक मैं कोई भी अपने दिमाग में टेंशन डिप्रेशन नहीं लाऊंगा। भले कुछ भी आए मेरे दिमाग में, लेकिन मैं रोज़ पढ़ूंगा अपने गोल के लिए, चाहे वो गोल पास आए या दूर जाए। ये मेरा शपथ है, लिख के जाइए नीचे। मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है। और अब मैं आपको डेली मिलने वाला हूँ, बस ये फेस्टिवल के लिए मैं रुका था। और आपकी जो पेन है, आपकी जो टेंशन है इस दिवाली को लेके, मैं उसे फील कर सकता हूँ। इसलिए रोइए गाइए मत, टेंशन मत लीजिए। टेंशन हो तो दीवार को देखिए, बैठ जाइए, दीवार पे जो लिखा हुआ है उसको चिपका लीजिए और उसको पढ़िए। चाहे आप 1000 बार पढ़िए, चाहे 10,000 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए कि मुझे RO बनना है, मुझे RO बनना है, मुझे RO बनना है, मुझे DSP बनना है, मुझे लोको पायलट बनना है। लिख के चिपका दीजिए। कुछ मन नहीं करता उसको पढ़िए, लेकिन फालतू के वीडियोस नहीं देखने, फालतू का काम नहीं करना, फालतू के दिमाग में थॉट नहीं लाने। सिर्फ एक चीज़, दीवार को देखना है। मम्मी बुरा बोल रही है, पापा बुरा बोल रहे हैं, बुरा वाला बोल रहे हैं, सुनते रहिए, दीवार को देखते रहिए। नहीं पढ़ाई का मन कर रहा है, दीवार को देखते रहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आपका ध्यान भी हो रहा है, आपका योगा भी हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे बाद, कि आपका पढ़ने में मन लगेगा और आप पढ़ोगे। और अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी। तोड़ोगे कैसे? मैं रोज़ आ रहा हूँ, तोड़ने ही नहीं दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी सारी प्रॉब्लम नीचे लिखते जाना, मैं पढ़ता हूँ, अगली वीडियो में उसको भी सम्मिलित करूँगा।